स्वागत है आपका एक बार फिर आखिरी सौदा में। बैंकिंग और कंपनीज बिल आज राज्यसभा में पेश होंगे। इनके पास होने के बाद बिजनेस सेंटिमेंट कितने सुधरेंगे, दोनों बिल कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कितने अहम हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ BNY के पार्टनर अश्विन पारिक साहब भी जुड़ रहे हैं। मिस्टर पारिक, स्वागत है आपका। बैंकिंग बिल सबसे पहले, जिस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और लगातार आपसे बातचीत हो रही थी, क्या आपको लगता है कि अब बैंकिंग लाइसेंस का रास्ता साफ हो गया है और कितनी जल्दी आपको लगता है कि अब RBI की फाइनल गाइडलाइंस आ जाएंगी? दो तीन चीज़ें हैं। पहला तो ये कि आरबीआई के पास में बहुत समय मिला है। जैसे मतलब ये अमेंडमेंट जो है वो तो 7 साल पहले ड्राफ्ट हुआ है और उसके बाद में 3 स्टैंडिंग कमिटीज़ ने उसके ऊपर बहस करी है। तो टाइम तो मिला है, समय तो बहुत मिला है आरबीआई को। तो जहाँ तक मतलब रेगुलेशंस की फ्रेमवर्क या ढांचा बनाने का सवाल है, वहाँ पे मतलब एक टाइम है तो आरबीआई जल्दी से उसको कर सकता है। पर प्रोसेस इटसेल्फ जो है उसमें काफ़ी देर लगने की संभावना है। जैसे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सबसे पहले गाइडलाइंस बनेगी। जैसे ये अमेंडमेंट आ गया, पावर्स मिलने के बाद में आरबीआई गाइडलाइंस बनाएगी। गाइडलाइंस के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आज तक मतलब डिस्कशन पेपर्स उन मुद्दों को उसके ऊपर बहस किया है, कमेंट्स लिए हैं, पर आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस हाउसेस के लिए हमने बताया एक। दूसरा, अगर एनबीएफसी को लाइसेंस देते हैं तो एनबीएफसी का जो एग्जिस्टिंग लोन बुक है वो क्या एक ही समय में मतलब बैंक में जाएगा या ग्रेजुअली जाएगा। बहुत सारे ऐसे 6 मेन क्वेश्चंस जो हैं, जो आरबीआई ने खुद डिस्कशन पेपर बनाने वक्त पे जो उठाए थे, उसके ऊपर अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। मतलब वो वहीं उसी जगह पे है कमेंट्स लेने के बाद में। उसको फाइनल करने के बाद में गाइडलाइंस बनाएगी आरबीआई। उसके बाद में आरबीआई एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाएगी, जो कमेटी सारे के सारे एप्लीकेशंस को इवैल्यूएट करेगी या स्क्रूटिनाइज करेगी। वहाँ पे भी मैं थोड़ी सी मतलब समय के हिसाब से डिले देख सकता हूँ, क्योंकि 1992 का अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं तो उसमें 150 प्लस के एप्लीकेशंस आए थे बैंकिंग लाइसेंस के लिए, उसमें से 9 लाइसेंस मिले थे। इस बार एप्लीकेशंस के मतलब संभावना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगी, ऐसी संभावना है। अगर ऐसा होता है तो इतने सारे एप्लीकेशंस को प्रोसेस करना, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनाना जहाँ पे एक बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि किन के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया है, क्यों, किन मुद्दे पर रिजेक्ट किया गया है उन एप्लीकेशंस को, क्योंकि समय बहुत बदल गया है। क्लियर नहीं है, क्योंकि सरकार ये कह रही है, आरबीआई भी कह रही है कि बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत है। हज़ारों लाख करोड़ के जो एस्टिमेट्स वो सामने लाते हैं अगले 10 साल के लिए, वो पैसा कहीं से नहीं आ सकता जब तक आप कॉर्पोरेट्स के लिए दरवाज़ा ना खोलें। तो पूरी एक्सरसाइज ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए ही है। एक टाटा, एक बिरला, एक अंबानी, एक बजाज, एक महिंद्रा का बैंक होगा। जरूर। देखिए, कैपिटल हम लोग इसको एक बिल्कुल एक्सेप्ट करना है, मान्य करना है हमें कि कैपिटल जो है दोनों लाने के लिए और लीड करने के लिए कॉर्पोरेट्स की आवश्यकता है। ये बिल्कुल ज़रूरी है। तो कॉर्पोरेट्स अगर इसमें पार्टिसिपेट कर, अगर हम लोग उनको बुलाते हैं तो आरबीआई के लिए एक, क्योंकि नए किस्म का स्टेक होल्डर आ रहा है, तो नया गवर्नेंस का ढांचा बनाना, मैनेजमेंट के जो मैकेनिज्म्स हैं उसका ढांचा बनाना, उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। लेकिन नए एप्लीकेशंस में साथ ही साथ में चूँकि बिजनेस हाउसेस हैं, तो उसमें अगर 5 लोगों को दिया गया लाइसेंस और बाकी के कई लोगों को अगर नहीं दिया गया, तो वापस में जाके कहीं वही सीएजी का मसला हो सकता है या वही टेलीकॉम वाला मसला हो सकता है। जरूरी है मतलब इस वक्त पे कितना लंबा खींचेगा कि नहीं, मेरे ख्याल से टाइम के हिसाब से ना देखना चाहिए। ये प्रोसेस को जहाँ तक वाटर टाइट और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, उसमें इंपॉर्टेंस ज्यादा है मेरे हिसाब से। ये तो बात हुई नए बैंकिंग लाइसेंस की, लेकिन आज अगर आप देखेंगे मार्केट में वो सारे बैंक्स भी दौड़ रहे हैं जहां पर मर्जर एक्विजिशन की गुंजाइश दिख रही है। तो ऐसे कई बैंक्स होंगे जहां पर प्रोमोटर होल्डिंग आप देखेंगे काफ़ी कम है, जहां पर मर्जर एक्विजिशन हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आज आप कई सारे बैंक्स देखेंगे, कर्नाटका बैंक ले लीजिए, कई सारे बैंक से जो आज रैली कर रहे हैं, इन पे आप क्या देखते हैं? क्या सचमुच ये पॉसिबिलिटी है या बाजार सिर्फ ये अटकलें लगा रहा है? अब एक चीज तो तय है कि नए पावर्स मिलने के बाद में अगर 2 बैंक्स मर्जर के प्रपोजल को एक वॉलंटरी मतलब तौर पे एक अच्छा सा स्कीम बना के रेगुलेटर को देती है, तो दोनों कंपनीज की स्कीम जो है रेगुलेटर के पास में उसको ट्रीट करना, मतलब उसको एग्जामिन करके जल्दी से उसका रिजल्ट देना बहुत ही मतलब अहम हो जाएगा, मतलब आसान हो जाएगा आरबीआई को विद द न्यू पावर्स। उसके हिसाब से लोगों को ये लग रहा है कि मतलब एमएनडे की एक्टिविटीज जो है वो काफ़ी मतलब उसको प्रोत्साहन मिलेगा। इस इमीडिएट रिएक्शन के बाद में लोगों को पता चलेगा कि मतलब ऐसे इतना
मर्ज करना या इस तरह से मतलब कंसोलिडेट होना, लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। कोई खाली गवर्नमेंट मतलब आरबीआई को ज़्यादा पावर्स मिलने के हिसाब से इस एक्टिविटी में मैं तो ज़्यादा मतलब फ्लरी है तो एक वो नहीं देख रहा हूँ मोशन, टाइम लगेगा उसको। लेकिन वहीं अगर कंपनीज बिल की बात करें, इसमें जो प्रोविजंस हैं सीएसआर को लेकर 2% प्रॉफिट का एक कंपलसरी होता जा रहा है और बाकी रेम्यूनरेशन वगैरह के जो मापदंड रखे गए हैं, कुल मिलाकर कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव सेलिएंट फीचर्स आपको नज़र आते हैं जिनसे कंपनीज की लाइफ पे या शेयर होल्डर्स के एश्योरेंस जो उनको मिलता है कंपनीज से जहां वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर कोई फ़र्क पड़ता हो? 3 मुद्दे हैं। पहला तो जहां तक डिस्क्लोजर का और ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा है, नया कंपनी जो अमेंडमेंट जो बिल है, अमेंडमेंट जो एक्ट है, वो बहुत ही उसके ऊपर एम्फसाइज करता है। इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है। ज़रूरी ये था खाली कि पार्लियामेंट को उसको अप्रूव करना। एक बार ये लॉ बनने के बाद में बहुत सारे कंपनीज और मतलब शेयर होल्डर्स को और इन्वेस्टर्स को और कंपनीज इशूअर्स को सबको लाभ होगा क्योंकि क्लैरिटी मिलेगी एक अच्छी तरह से। तो वो पहला मसला हुआ। जहाँ तक वो सीएसआर वगैरह का जहाँ तक मामला है, हम लोग अगर उसको एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर अगर देखते हैं तो उसका भी एक अच्छी तरह से रेगुलेटरी ढांचा बनाना या उसको एक लॉ में अंदर लाना ज़रूरी था। उसको भी हम लोग शेप दे रहे हैं। मैं खाली इतना रिएक्ट करूँगा, ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल इन्वेस्टर के ध्यान में थी। इसकी होने की वजह से मतलब एक कंफर्म हो गया कि इस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। पर इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को ये पहले से पता था किन दिशा में क्या सुझाव है, क्या रिफॉर्म आने वाले हैं। तो यानी कोई इमीडिएट तौर पे शायद आप इम्पैक्ट पड़ता हुआ यहाँ पे नहीं देखेंगे? एक फर्स्ट रिएक्शन है कि हो गया। 7 साल से जो चीज़ मतलब हम लोग जिसके ऊपर इंतजार कर रहे थे तो वो चीज़ हो गई। काफ़ी लंबे इंतजार के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर पारेख आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। लेकिन खास तौर पे बैंकिंग एक्ट